गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है आई थिंक थर्सडे है क्या? थर्सडे है आज, थर्सडे है। ओह नो। मैं सोच रही थी अभी अपने आईब्रोज बनाने का। आप देख रहे हो मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और फेस में भी हल्की हल्की हेयर ग्रोथ आ गई है। मैंने अपने बर्थडे के एक दिन पहले आई थिंक सेव किया था फेस को। और आज क्या है? आज 22 है, तो लगभग 1 मंथ हो गए हैं और आप देख सकते हो बहुत हल्की हेयर ग्रोथ आई है। तो लगभग 1 मंथ आपका काम चल जाता है। आईब्रोज मैंने नहीं किए थे उस टाइम भी। मैं सोच रही थी मैं आईब्रोज बनवाऊंगी बट बनवा नहीं पाई थी। तो आज तो थर्सडे है तो आज नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं। मतलब वैसे कर लेती बट याद आ गया कि आज थर्सडे है तो छोड़ो, आज नहीं करते हैं। मुझे आज वीडियो बनानी थी एक्चुअली में, और ये आईब्रोज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं। और यार यहाँ पे ना अभी ठंड लग रही है, मतलब बारिश हो जा रही है तो उसकी वजह से ठंड लग रही है। बहुत ही अच्छा वाला मौसम है। आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है ना कि हम लोग कहीं छुट्टी पे जाएं और लंबी छुट्टी पे जाएं, मतलब 1 वीक या फिर 10 डेज़ के लिए कहीं छुट्टी पे जाएं जहाँ पे ना ही मुझे कुछ करना हो ना ही नितेश को कुछ करना हो। वो आराम से कहीं एक अच्छी जगह पे रहें। कब हो पाएगा? अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है यार। मन बहुत बेचैन है कि बस कहीं छुट्टी मिल जाए और कहीं अच्छी जगह पे जाके बस चिल करें। तो इस बारे में मैं नितेश से बात भी कर रही थी, चलो ना कहीं छुट्टी लेके चलते हैं। तो बोलते हैं अभी रुक जाओ, अभी ऑडिट चल रहा है, चलेंगे हम लोग दिसंबर में। अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, नवंबर नहीं दिसंबर में, या फिर नवंबर एंड में। कोई नहीं, जहाँ भी, पर कहाँ जाएं? अभी डर भी तो लग रहा है अभी कोरोना के टाइम पे जाने से। लेकिन हम जाएंगे तो आसपास में ही जाएंगे और रहेंगे तो गेस्ट हाउस में रहेंगे, मतलब कंपनी के गेस्ट हाउस में अगर मिल जाए तो। वही प्लान है, देखते हैं कब तक हो पाता है। कब तक आज मैंने यहाँ पे राजमा, आज नहीं कल रात में भिगो के रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से तैयार होकर के। एक ज़िवामी की वीडियो बनानी है, वो ज़िवामी की वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी लंच। तो अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी जा रही हूँ मैं। आज ही देनी थी ज़िवामी को वीडियो, 26 को उनकी वीडियो जानी है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाया है। तो अभी जा रही हूँ वीडियो बनाने, फिर थोड़ा सा ट्राई ऑन करूँगी। होपफुली 1 घंटे में वीडियो तो बन जाएगी, बट एडिट कब करूँगी? एडिट करके आज ही देना है, बट कोई नहीं, कल दे दूँगी। सिर्फ कुछ दिनों से हम खा रहे थे भिंडी ब्रोकली। 3 दिन हमने खाया भिंडी ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली में ज़्यादा ले आई थी, फिर बीच में भिंडी बना लिया। तो 3 दिन से ग्रीन सब्जी खाते खाते मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए मैंने कल रात में ही राजमा भिगोने डाल दिया था। बट मैं राइस नहीं बनाऊंगी। राइस खाने के बाद ना, राजमा राइस मुझे बहुत पसंद है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ और उसके बाद क्या होता है कि मुझे नींद आने लगती है और पेट भरा भरा लगने लगता है, इसलिए राइस नहीं बनाऊँगी, रोटी ही खाऊँगी। बट हाँ, मुझे राजमा बहुत पसंद है। चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं हम, और तैयार होकर के बनाते हैं ज़िवामी की वीडियो। आप मुझसे पूछते हो ना, मैं जितने भी नाइट सूट्स पहनती हूँ ना, मोस्टली सब मुझे लगता है 99% ज़िवामी के ही हैं। ये भी ज़िवामी के ही हैं। तो सिर्फ ये जो ड्रेसेस है ना, वो मैंने सारे ही मार्च के टाइम पे लिए, जब गर्मी स्टार्ट हो रही थी ना, उस टाइम पे मैंने 6 ड्रेसेस लिए थे ज़िवामी से, जो मैं आपको रेगुलर पहने हुए दिखती हूँ। अच्छा हुआ था मैंने उसी टाइम पे 6 ड्रेसेस ले लिए थे, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। बहुत कंफर्टेबल लगती हैं यार, एकदम मस्त। मैंने पहन लिया है ये झिमझिम वाली टी शर्ट को और बस मैं रेडी हूँ। पहले सोच रही थी कि कुछ एथनिक वेयर पहनूंगी, कुर्ता वगैरह पहनूंगी, पर अभी मन नहीं कर रहा है यार, पता नहीं मन नहीं कर रहा है। तो आज मैंने ये टी शर्ट डाल लिया है। अभी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद लंच बनाते हैं और आपसे बात भी करनी है मुझे आपको बताना है क्या हुआ था मेरे साथ।
बाय द वे अभी सब कुछ फिक्स हो चुका है, सेट हो चुका है, बट ये बहुत ही डेंजरस है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है इस बिल्डिंग में नहीं, और दूसरे टावर में भी एक के साथ हुआ जिनके तो बहुत ज़्यादा अमाउंट चले गए थे बैंक से। तो बताऊँगी मैं भी आपको, पहले मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, टाइम लाइन डेडलाइन है। सो आज मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने वाली हूँ, और यहाँ पे मैंने ये रिंग लाइट लगाई हुई है, क्योंकि इस साइड तो बड़ी सी वो पूरी स्लाइडर विंडो है जिससे इधर से अच्छी सी लाइट आ जाती है, बट इस साइड से लाइट आती है, इस साइड से लाइट नहीं आती है। तो इस साइड का फेस जो है वो क्लियर दिखता है, इस साइड का फेस शैडो तो शैडो टाइप का दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिंग लाइट लगा ली है इस साइड से नेचुरल लाइट आएगी, और यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी। और ये आइटम्स काफ़ी सारे विंटर वेयर है इस बार, तो ज़रूर देखना आप 26 को रात के 8 बजे। सो वीडियो तो मैंने शूट कर ली, शूट करते करते मैंने एडिट भी कर लिया है, मतलब कहीं कुछ छूट ना गया हो पॉइंट, तो फिर से शूट करना पड़ेगा, इसकी वजह से मैंने इसको एडिट करके भी देख लिया है, तो सारा कुछ सही है। बस अभी ट्राई ऑन करना है, ट्राई ऑन करके बस बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं यार, स्क्रीन कैप्चर करके उसके बाद ये वो ट्राई ऑन डालो वगैरह वगैरह, सारे नाम लिखो। तो वो करते करते अभी 1:30 से ज़्यादा हो गया, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। राजमा बनाना तो है, पर बनने में 1 घंटे के आसपास लग जाता है। राजमा फ्राई करो, उसके बाद बॉईल करो, भूख लगी है। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ब्रोकली और रोटी खा लेती हूँ, राजमा बाद में बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो 2 रोटी बना के मैं खा लेती हूँ, साथ में दाल भी है और भिंडी ब्रोकली फ्राई है, तो वही अभी खा लेते हैं। और खाने के बाद थोड़ी वीडियो शूट करने के बाद उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी राजमा। खाने वाली थी क्या रही हूँ, भिंडी और ब्रोकली मिक्स कर दिया है मैंने, और ये है दाल। खाने वाली थी राजमा, कोई नहीं, पर भूख लग रही है जोर से। मैंने वीडियो बना ली है, ट्राई ऑन भी हो गया है, हाफ एडिट है, हाफ करना है, बट मैंने सोचा कि मैं आज ही आपको ये बात बता देती हूँ और ये वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो बात है संडे रात की, मतलब संडे ख़त्म हो चुका था, रात के 2 बजे की। मेरे मोस्टली फ़ोन जो है वो साइलेंट में होते हैं, मुझे और मैसेज भी साइलेंट में होते हैं। फर्स्ट तो मुझे वीडियो बनानी होती है और वीडियो में बीच में टंग 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 बजने लगता है, तो फिर मूड ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। और सेकंड है कि जनरली मैं मतलब अकेले रहती हूँ तो शांत रहती हूँ, और अचानक से फ़ोन बजने लगता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने फ़ोन को साइलेंट में रखती हूँ। मोस्टली मेरा फ़ोन साइलेंट में ही होता है। तो उस दिन रात में साइलेंट में तो नहीं था फ़ोन, लेकिन मैसेज साइलेंट में था, तो मैसेज आया तो पता नहीं चला, फिर कॉल आ रहा था 2-2:30 बजे रात में। तो मुझे लगा किसका कॉल है यार, और नितेश उठे थे कि मैं उठी थी पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, नींद में थे हम। और फिर मतलब कट कर दो ऐसे बोल करके रख दिया हमने, ठीक है। तो वो बैंक से कॉल आ रहा था, क्योंकि कभी OTP अगर गलत डाल दो या कुछ हो जाए तो फिर बैंक से तुरंत कॉल आता है कि आपने इतना का ट्रांजैक्शन किया है वगैरह वगैरह। तो वो तो हो गया। उसके बाद भी मुझे कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई मैसेज मैंने चेक नहीं किया। सुबह मंडे को नितेश को ऑफिस जाना था, नाश्ता उनके लिए मैंने बनाया, उनको टेबल पे लगाया, और फिर रूम में मेरा फ़ोन रखा हुआ था, फिर फ़ोन बजने लगा। तो नितेश बोल रहे थे वो देखो तो बैंक का फ़ोन आ रहा है, मतलब तो मैंने बोला बैंक क्यों कॉल कर रहा है, कट कर दो, इन लोग और कुछ काम दाम है नहीं, क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए कॉल करते रहते हैं, मैंने ऐसा बोला, तो कट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा से कॉल आ रहा है, तो नितेश डांटने लगे मुझे कि कॉल आ रहा है बैंक से तो रिसीव करो ना। तो फिर मैंने रिसीव किया, तो उधर से कुछ मतलब वो जो ऑटोमेटिक कॉल होता है ना, वो था कि आपने इतना का ट्रांजेक्शन किया है, कंफर्म करें आपने किया है या नहीं किया है, 1 दबाएं, ये दबाएं, वो दबाएं, वैसा कुछ था। मुझे लगा मैं तो कुछ सुबह से किया, मैं 2 दिन से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो फिर मैं फटाफट से अपना मैसेज चेक करने लगी, तो वहाँ पे इतने सारे मैसेज थे, 7,000, 7,000, 7,000, 2,000, 1,300, इस तरह के बहुत सारे मैसेज थे।
और कुछ रिवर्ट भी हो गए थे, मतलब कुछ डिक्लाइन हो गए थे, लाइक 7000 कट हुआ है, उसके बाद 7000 फिर रिवर्ट हुआ है, और 7000 नहीं था, सॉरी डॉलर में था, जो मैसेज आया हुआ था वो सारे डॉलर में थे, और बाद में जो स्टेटमेंट मैंने देखा तो वहाँ पे सारे इंडियन रुपीज़ में थे, और बाद में जो डॉलर इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट चार्जेस होता है वो भी कटे थे मेरे। तो देख करके मैं एकदम हक्का बक्का हो गया, ऐसा लगता है ना शौक लग गया, कुछ वैसा हो गया कि यार क्या हो रहा है, और मैसेज पे मैसेज आया जा रहा है, बैलेंस कट होते जा रहा है, ओटीपी मेरे पास आ रहा है, ओटीपी सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर पे आता है, मेल पे भी नहीं, ओटीपी भी मेरे पास आ रहा है, कार्ड मेरे पास है, कार्ड मैंने यूज़ नहीं किया है बहुत दिनों से, मार्केट में भी मैंने कभी भी ऐसे यूज़ करती नहीं हूँ, सामने पैजामुद्दीन गई थी बहुत पहले, नहीं भी तो 10 डेज़ पहले तब यूज़ किया था, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी 2-3 दिन से कार्ड नहीं यूज़ किया है मैंने। मुझे लगा कि हो क्या रहा है, मैं हक्का बक्का हो गई, और फिर हमने सोचा कि ऐप में जा कर के हम कार्ड को इनएक्टिव कर देते हैं तो कम से कम ट्रांजैक्शन रुके, तो वहाँ पे ऑलरेडी कार्ड इनएक्टिव दिखा रहा था, तो बहुत सारा कुछ हुआ है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ क्या हुआ, वहाँ कार्ड इनएक्टिव दिखा रहा था, फिर भी ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। तो फिर हमने जल्दी से कस्टमर केयर को कॉल किया, नेट गूगल में सर्च करके, जिससे कार्ड ब्लॉक कर सके। कॉल किया तो उन्होंने मेरे पूरे कस्टमर आईडी को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे मेरे जो 2 कार्ड है मेरे आईडी से, दोनों कार्ड ब्लॉक हो गए, मेरे यूपीआई वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो गया, मैं नेट बैंकिंग नहीं यूज़ कर सकती, कार्ड नहीं यूज़ कर सकती, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद भी 2 बार उसने कोशिश की थी, उसके बाद भी मुझे 2 बार ओटीपी आए थे, उसके बाद भी उसने 2 बार ट्राई किया था। तो ये सब हो गया, और सुबह सुबह का टाइम था, 7:30 हो रहा था, बैंक खुलते हैं 9:30 10 को। तो हमने सामने जो बैंक है उसके मैनेजर को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि सर मैं ऑफिस जाकर के कॉल करती हूँ 9:30 के बाद, आप 9:30 के बाद वहाँ पे आइए। तो और फिर हम उस टाइम तक तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इतनी ज़्यादा बकी हो रही थी कि यार कैसा हो कैसे सकता है, मैंने कार्ड यूज़ किया ही नहीं है, मेरे पास कार्ड है, मेरा मोबाइल मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, फिर कैसे ऐसा हो सकता है। आपने ये सुना होगा कि आपने ओटीपी किसी को दे दिया तो वो आपका ट्रांजैक्शन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, आपका कार्ड किसी के पास है तो वो वहाँ से वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। आजकल वो चिप वाले आते हैं, आपको पिन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यार पैसा खर्च करना इतना ईजी क्यों बना दिया, मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा तो होना चाहिए ना, कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। अब जस्ट कार्ड किसी के पास है तो वो आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मुझे तो ऐसा लगा पूरी बॉडी जो है ना वो अजीब सी हो गई थी यार, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। और ऐसे भी है कि मतलब हुआ जा रहा है, एक बार भी नहीं, मतलब कंटिन्यूअसली मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। तो अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम की हालत में सोचती हूँ तो अचानक से ऐसा सदमा लगा ना कि सर के सारे नसें फटने लगे, मतलब सर में दर्द होने लगा भयानक वाला मेरे। तो ठीक है, उस दिन नितेश फिर बोले कि सर, अपने बॉस को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद और 2-3 लोगों को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सबने कुछ कुछ बताया। ठीक है, तो वो मतलब अब कंप्लेन वगैरह करना होगा, उसके बाद ही ऑफिस जाएंगे। उनका ऑडिट भी अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, सब ऑनलाइन ऑडिट है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो टाइम लग रहा है। ऐसे कोई आता था बाहर से तो 3-4-5 डेज़ में हो जाता था, पर ये ऑनलाइन वाले में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, फिर भी अब जाना तो पड़ेगा। तो किसी तरह से सब कुछ करते बस मोबाइल को ले, बस मैं अपने फ़ोन को ही देख रही थी कि और मैसेज नहीं आएगा। हम बैंक गए। बैंक जाने के बाद तो मुझे और ही कुछ समझ में नहीं आया कि वो लोग एकदम चिल हैं, जैसे कि हाँ ये तो रेगुलर डेली का काम है, ऐसा होते ही रहता। मतलब हम इतने डरे हुए हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। वो मैडम क्या बोलती है कि आजकल बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैकर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आपको खुद से कहीं बाहर कार्ड स्वाइप नहीं करना है। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे अपना कार्ड जो सेव करते हो ना आप, मतलब जब भी हम पेमेंट करने जाते हैं तो हमेशा सेव करके आता है कि आपके मतलब ट्रांजैक्शन के लिए ये कार्ड सेव कर लिया जाएगा, जिसमें आपका पूरा कार्ड नंबर, डेट वगैरह एंड सीवीवी के साथ में सेव हो जाता है। ठीक है, लेकिन सीवीवी आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है, पर जब आप सेव करते हो तो सीवीवी डाल के सेव करना होता है। तो बोला कि सब कहीं पे भी आपको सेव करके नहीं रखना है कार्ड को, जब भी आप पेमेंट करते हो उस टाइम पे पेमेंट करो, लेकिन सेव मत करो। तो मेरे तो सभी जगह पे ही सेव थे कार्ड, मतलब हर हर ऐप पे मेरे कार्ड सेव थे। और अभी से नहीं है, 2 इयर्स से हैं, जब से मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला हुआ है तब से है।
तो ठीक है, अभी तो मैंने सारे जगह हटा दिए हैं। तो हाँ, कितनी लंबी स्टोरी बताऊंगी यार, थोड़ा छोटा करके बताती हूँ कि मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पुलिस कंप्लेंट वगैरह। फिर जब हमने बात किया था बैंक वाले से, मतलब ऑनलाइन जब बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि आपको साइबर कंप्लेंट वगैरह करना पड़ेगा, रिपोर्ट वगैरह लिखानी पड़ेगी, कुछ फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ था। सारे जो ट्रांजेक्शन थे वो इंटरनेशनल थे। जिस नाम से हुए थे ना, उसके मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो वो सब हुए थे। तो फिर उन्होंने, बैंक ने बोला कि आप बस ये फॉर्म भर दीजिए, आपका रिवर्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह बोल करके उन्होंने कुछ बोला कि नहीं ज़रूरत है पुलिस कंप्लेंट की वगैरह वगैरह। लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, हमें नहीं पता था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। फर्स्ट डे हम गए, जिस बैंक के बाद हम गए पुलिस स्टेशन, यहाँ सामने ही वाले पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन बैठाया 2 घंटा, इतनी गर्मी में, बाहर कार में बैठी हुई थी, तेज अंदर थे, इतनी गर्मी, हालत ख़राब। और वहाँ बैठाया 2 घंटा। उसके बाद जो कोई एक बाहर से इंस्पेक्टर आकर के बोलता है, नहीं ये कंप्लेन यहाँ नहीं FIR हो सकती है, आपको साइबर पुलिस स्टेशन जाना होगा, जो कि दूसरे साइड है, क्या बोलते हैं उस साइड को, जो कि दूसरे साइड है, दूसरे मतलब क्या नाम है यार, भूल गई मैं, उधर है। तो फिर नितेश को भी ऑफिस के काम से जाना था, तो मैंने बोला कि तुम ऑफिस चले जाओ, हम लोग कल जा कर के कंप्लेन करा देंगे। तो नितेश मुझे घर छोड़ करके ऑफिस चले गए, 12:30-1 बज गए थे, तो वो ऑफिस चले गए। उसके बाद हाँ, तो कुछ अमाउंट नेक्स्ट डे रिवर्ट हो गए थे, ठीक है। उन्होंने बोला था 24 to 48 आवर्स में रिवर्ट हो जाता है, नहीं होगा तो फिर आप आगे देखना। तो कुछ अमाउंट हो गए, लाइक 7,000 एक और एक 2,000 हो गए थे। उसके बाद फिर किसी ने बोला कि आपको कंप्लेन करा देनी चाहिए, तो हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन किया, ऑनलाइन हमने FIR किया, साइबर क्राइम वगैरह कुछ तो था, नितेश नहीं किया था, सारा डिटेल्स वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह डाल करके वो कर दिया, और बैंक में जो करना था वो हमने कर ही दिया था। तो ये मंडे को हुआ था। मंडे को होने के बाद से सैटरडे तक मेरे सारे अमाउंट आ गए थे, मतलब सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को या सैटरडे को मेरे बाकी की जो अमाउंट है वो भी रिफ़ंड आ गए थे। और हाँ, और बाकी मेरे सारे कार्ड तो ब्लॉक हो गए, और मुझे नया कार्ड, नए कार्ड के लिए और कुछ चीज़ों के लिए फॉर्म वॉर्म फिलअप करवाया था बैंक में, तो सारा कुछ वो बैंक वालों ने किया। और बैंक वाले बहुत चिल थे, जैसे कि ये हमेशा ही होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा वापस आ जाएगा वगैरह, वैसा कुछ उनका रिएक्शन कुछ वैसा था, कुछ बहुत बड़ा हो गया वैसा नहीं था। जबकि मेरा रिएक्शन ऐसा था कि यार क्या हो गया, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उनका रिएक्शन देख करके कि कुछ मतलब एकदम चिल है ऐसा लग रहा था। और उसी टाइम पे सेम डे ही, शायद जिस दिन मेरा हुआ था उसी दिन सेम डे पे दूसरे टावर में भी किसी के अकाउंट से 2 लाख रुपए इसी तरह से कट गए थे। एक अंकल बता रहे थे लिफ्ट में कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है। तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो फर्स्ट तो आपको अपना अकाउंट के डिटेल्स, कार्ड के डिटेल्स कहीं भी सेव करके नहीं रखने हैं किसी भी वेबसाइट में। तो वही मैंने भी किया। अभी किसी भी वेबसाइट पे मेरे नए कार्ड का डिटेल्स नहीं होगा, सब जगह से मैंने हटा दिया है, सारे डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स, सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया है। और सेकंड है कि आप कहीं पे भी अपना कार्ड स्वाइप करोगे तो वो हो सकता है स्कैन कर ले आपका सारा कुछ कार्ड की डिटेल्स, तो सोच समझ के ही आपको यूज़ करना होगा अपना कार्ड। जबकि मैंने अब सोच लिया है कि मेरी एक अकाउंट होगी जिसमें सिर्फ मेरे पेमेंट आएंगे, और एक अकाउंट में मैं कुछ थोड़ा सा अमाउंट रखूँगी जिससे कि मैं पूरे मंथ खर्च करूँगी। ऐसा मैंने पहले भी सोचा हुआ था, लेकिन जब से मैंने बैंक अकाउंट खोला है तब से वो उसका डेबिट कार्ड ही नहीं आया है मेरे पास। बैंक अकाउंट खुला हुआ था पर डेबिट कार्ड नहीं आया था। मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं इतने सारे ट्रांजैक्शन करती हूँ एवरी मंथ, इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं कमा कितना रही हूँ, बचा कितना रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक में सिर्फ मेरी सैलरी आएगी और दूसरे एक अकाउंट में मैं कुछ अमाउंट रखूँगी, और मैं एवरी मंथ एंड में देखूँगी कि मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं। तो मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि कितना मैं खर्च करती हूँ, क्योंकि वीडियो के लिए काफ़ी सारे खर्च करने ही पड़ते हैं, खर्च होते ही हैं। तो वही मैं सोच ही रही थी कि मैं करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं यही करने वाली हूँ कि ओनली 1 अकाउंट में, जो मैं कहीं यूज़ नहीं करूँगी,
सिर्फ जहाँ भी मैं इनवॉइस देती हूँ वहाँ से सिर्फ पैसे आएंगे और दूसरे अकाउंट से मैं खर्च करूँगी। इससे मुझे पता भी होगा कि मैंने कितने खर्च किए हैं मंथ में। और दूसरा ये है गाइस कि आपको सेटिंग्स जो आती हैं आपकी ऐप में, मोबाइल में जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो किसी भी बैंक का, उसमें बहुत सारी सेटिंग आती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग में आप कर सकते हो कि आप जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की जो ऑप्शन होती है उसको आपको ऑफ रखना है। आपके कार्ड से या फिर आपके अकाउंट से कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, तो वो करना है। और सेकंड ये करना है कि आपको एक मंथली लिमिट सेट कर देनी है कि 1 डे में या फिर 1 मंथ में इतने अमाउंट से ज़्यादा आपके अकाउंट से नहीं खर्च हो सकता, मतलब कोई डेबिट कर ही नहीं सकता है। तो वो 2 चीज़ मैं अब करने वाली हूँ, क्योंकि एक फ़िक्स लाइक 5000 के जैसा अमाउंट फ़िक्स कर दूंगी कि इससे ज़्यादा मंथ में नहीं खर्च हो सकता है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसको बढ़ा लूँगी, लेकिन ऐसे मैं उतना ही फ़िक्स करके रखूँगी कि इससे ज़्यादा नहीं खर्च हो सकता है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम करते ही नहीं हैं तो उसको भी मैं ऑफ़ रखने वाली हूँ। और थर्ड है कि आपको कहीं पर भी अपने कार्ड को सेव करके नहीं रखना है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, मोबाइल भी किसी और के पास नहीं है, मोबाइल मेरे पास है, कार्ड मेरे पास है, डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं किया, और इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए जा रहे हैं, डेबिट हुए जा रहे हैं, अमाउंट हुए जा रहा है अमाउंट। तो मतलब सोच सकते हो अब कितना बड़ा शॉक लगने वाला है किसी को भी। तो यही प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में। तो आप में से बहुत से लोगों को लग रहा था पता नहीं मुझे कुछ हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। और अमेज़न गिफ्ट वाउचर वाला भी इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में मेल में मुझे गिफ्ट वाउचर मिले थे, जिस गिफ्ट वाउचर को मैंने बस अमेज़न पे में डाल करके रिडीम कर लिया है। उसमें बैंक अकाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ये पता नहीं कैसे क्या हुआ है, बट जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है और बहुत कुछ सिखा के गया है कि यार इतना मतलब ना आप आराम से नहीं बैठ सकते, केयरलेस नहीं रह सकते हो अपने बैंक अकाउंट को लेकर के। आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर होना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दी। आई होप आप बोर नहीं हुए होगे और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे। आप भी कार्ड को कहीं भी सेव मत रखना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऑप्शन को बंद रखना है, मंथली लिमिट सेट कर देनी है, और हो सके तो 2 बैंक अकाउंट, 2 डेबिट कार्ड आप यूज़ करो। एक में अपनी सेविंग रखो और दूसरा एक करंट अकाउंट के जैसे यूज़ करो, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ खर्च करो। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि आप सेफ रहोगे, आपके जो अमाउंट है वो सेफ रहेंगे बैंक में। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, और थोड़ी बहुत लंबी ही वीडियो हो गई क्योंकि आपको ये चीज़ बतानी थी कि क्या हो रहा था मेरे साथ, क्या हुआ था मेरे साथ। बहुत शॉकिंग हुआ था यार, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने OTP किसी और को नहीं दिया है, फिर भी आपके बैंक से पैसे कट सकते हैं। सो बी केयरफुल। और फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।